फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पर पुनः चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने इसी लेसन का पार्ट 1 वीडियो शेयर किया था। आज पार्ट सेकंड शेयर करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के पुनः हमारी लिंक को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहले भी देखा गया था, लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में ही रहता था और उसके माता पिता शहर में चले गए थे। किंतु ज्यों ही उसके माता पिता शहर में बस गए तो उन्होंने लेखक को और उसकी दादी माँ को बुला लिया था। लेखक वहाँ बस के द्वारा स्कूल जाता था। दादी को भी घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाने में आनंद प्राप्त होता था। और अब पैरा 6, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। ज्यों ज्यों वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे कुछ समय तक मुझे लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और छोटी मोटी चीज़ें बताता। ऑफ वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान की, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और बताता कि मैंने सीखा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि पृथ्वी गोल है, ईटीसी इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी। यह बात उन्हें दुखी बना देती थी। मेरी पढ़ाई की बातों को सुनकर वह दुखी हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। वह मेरे पाठों में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स। वह इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और इस बात से दुखी होती थी, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ ईश्वर पर, और एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके अनुसार, टू हर अर्थात दादी माँ के अनुसार, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत का संबंध अशोभनीय है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स।
इट वॉज द मोनोपोली, एकाधिकार, इस पर एकाधिकार है हेरलॉर्ड्स, वेश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का। अर्थात दादी माँ के अनुसार संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक्स, और इसका संबंध अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी शांत रहने का, चुप रहने का अर्थ उनकी अस्वीकृति थी, उनकी नाराज़गी थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वे मुझसे शायद ही कभी कभी बोलती थी, बहुत कम बोलती थी। When I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, मुझे एक कमरा दे दिया गया। जब मैं विश्वविद्यालय गया तो मुझे एक कमरा अलग से दे दिया गया। इसके पहले लेखक ने बताया था कि वो दादी माँ के साथ ही कमरे में रहते थे, लेकिन जब वो विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने के लिए गया तो ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, उसे स्वयं का एक कमरा मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो साझी दोस्ती की कड़ी थी दादी माँ के साथ, वो टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास, हर सेक्युलरिज्म एकांतवास, विथ रेजिग्नेशन बहुत ही शांत भाव से स्वीकार किया। अपनी दादी माँ ने, मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास बहुत ही शांत भाव से स्वीकार किया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो कभी किसी से बात करने के लिए अपने स्पिनिंग व्हील, चरखे को नहीं छोड़ती थी। चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, चरखा नहीं छोड़ती थी, चरखा चलाती रहती थी और बात करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वे अपने चरखे पर बैठी हुई, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, केवल दोपहर के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड करती थी, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और वो आराम चिड़ियों को खिलाने के लिए करती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरांडा में बैठकर रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों ओर एकत्र हो जाया करती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरम्पिंग्स, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरम्पिंग्स, वे जो चिड़िया एकत्र होती थी वे चींची करके पागल बना देती थी। चींची करके, चिरम्पिंग चींची करना, बेडलैम पागल बना देना, वो उनकी विभिन्न प्रकार की चींची की आवाज़ें पागल बना देती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया आती थी उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर सोल्जर्स, कुछ दूसरी चिड़िया उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, अरे यहाँ तक कि कुछ चिड़िया सिर पर भी बैठ जाती थी।
शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वे मुस्कुराती रहती थी लेकिन कभी भी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये हाफ आवर, आधा घंटा, उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था, सबसे अधिक खुशी का समय हुआ करता था। और अब अगला पैसेज देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए डिसाइडेड, निश्चय किया, टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ बेचैन हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 वर्ष तक दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में, उनकी इस उम्र में कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ विश्वास के साथ कह सकती थी, कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल नहीं थी, वो भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन न तो वो कुछ बोली और न कोई संवेग या भावना ही प्रकट की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में हिलते रहे, उनके होंठ प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क ईश्वर की प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसेरी, उनकी उंगलियां अपनी माला को फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरा फोरहेड, मेरा ललाट, मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और जब मैं चला, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मैं उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को, उस गीली छाप को, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो संभवतः शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी थी, अपने मन में संभाल कर रखा। लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारी दादी के और हमारे बीच के वो चूमने का जो गीला छाप था, वो उनका शारीरिक संपर्क का अंतिम निशानी समझकर मैंने उसको अपने पास संजो कर रखा। 9वां चैप्टर देखते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्ष के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला। एट द स्टेशन, स्टेशन पर, अर्थात जब मैं विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो दादी माँ मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आई। मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई पड़ती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास समय के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में क्लैप्स, जकड़ लिया, भर लिया, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग
हर प्रेयर्स, तो भी मैं उनकी प्रार्थना को गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे वापस आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ था। शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक और फ्रिवलस रिब्यूक्स, हंसी से डांट कर खिलाती थी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जिन लोगों ने हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर लें, ताकि उनको तुरंत ये अर्थ प्राप्त होता रहे। थैंक्स।